घड़े का आकार मरता है, सोना कभी नहीं मरता, आभूषण का आकार मरता है। आपका सोना भट्टी पे डाल दो तो अंगूठी मर जाएगी मतलब इस आकार को मरा हुआ आप मान सकते हैं जरा देर के लिए। लेकिन ये अंगूठी सोने की है तो गोल्ड, ये गोल सर्कल आकृति तो मर जाएगी पर सोना बोलो नहीं मरेगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का जो ये हुलिया है, ये हुलिया नष्ट होगा पर अनिरुद्धाचार्य ना मरेगा। इस अनिरुद्धाचार्य के हर योनि में अलग अलग नाम पड़े, इसे जो नाम दे दिया गया वो मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्यों मैया, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्या बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? क्या चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बताओ, क्या चींटी को पता है कि उसका नाम चींटी है? जोर से। क्या गधे को पता है कि उसका नाम गधा है? क्या शेर को पता है कि उसका नाम शेर है? जोर से, जोर से। हाँ, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किसका नाम क्या है। जो नाम दे दिया गया वो मान लिया गया। अनिरुद्धाचार्य को नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य, मैंने मान लिया, जबकि मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। शेर भी उस ईश्वर का, चींटी भी उस ईश्वर का। अच्छा, आपके कान में बाला, गले पे मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, ये सारे आभूषण सोने के हैं सोने के, पर सबके नाम अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये करधन है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में सोना एक है, एक ही सोना समाया है। नाम आभूषण अलग अलग हैं। उसी तरह चींटी, हाथी, इसके आकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक परमात्मा समाया हुआ। उस परमात्मा से अलग कुछ भी। अंगूठी सोने में है कि सोना में अंगूठी है? अंगूठी में सोना है कि सोने में अंगूठी है? फास्ट क्या है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? क्या है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? चूड़ी में सोना है कि सोने में चूड़ी है? उत्तर दो मेरी मां। ईश्वर में आप हो कि आप में ईश्वर है? बोलो। हाँ, हो गए ना कंफ्यूज? मिट्टी में घड़ा है कि घड़ा में मिट्टी है? भाई घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़ा नाम की कोई चीज है इस धरती पे? घड़ा नाम की कोई सत्ता है? बोलो। घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं। घड़े की सत्ता झूठी है, सत्ता है माटी की। घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, पर आप व्यवहार में बोलते हो घड़ा। उसमें नीचे से ऊपर तक क्या है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा कहां बचा? आभूषण से सोना हटा दिया जाए तो आभूषण में सोना कहां बचा? इसलिए सत्ता आभूषण की नहीं है, सत्ता सोने की है। सत्ता घड़े की नहीं है, सत्ता मिट्टी की है। ऐसे सत्ता आपकी और हमारी नहीं, सत्ता परमात्मा की, वही भास रहा है। जैसे आभूषण नहीं है, सोना है, ऐसे संसार नहीं है, भगवान है। भगवान में ही जैसे सोने में ही आभूषण दिखता है, माटी में ही घड़ा दिखता है, ऐसे भगवान में ही ये संसार दिख रहा है। आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, स्त्री दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, सब ईश्वर में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि लोग व्यवहार में कहते हैं भाई साहब घड़ा दे दो, वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है, पर व्यवहार में घड़ा है। ऐसे व्यवहार में बोला जाता है ये संसार है, पर इसे जब गहरी सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे
तो इस संसार में तुम्हें संसार नजर ना आएगा, इस संसार में परमात्मा नजर आएगा। आओ से और सरल समझते हैं। चलो बताओ बताओ ये क्या है? जोर से जोर से जोर से जोर से। रुमाल। आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या है? क्या? कपड़ा। अभी भी आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या? बोलो। हैं? धागा। अभी भी आपका उत्तर गलत है। फिर बताओ क्या है? बोलो। कपास। कपास, रुई, कॉटन। बोलो। सही है? वैसे ये भी उत्तर गलत है, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि ये बातें सोचिए कितनी गहरी हैं। आप कहते हो ये रुमाल है, पर गलत है। आप कहते हो ये कपड़ा है, पर गलत है। यदि मैं इस कपड़े से एक एक धागा निकाल लूं तो क्या कपड़ा की सत्ता रह जाएगी? बोलो। रुमाल की सत्ता बचेगी? सत्ता कपड़े की नहीं है, सत्ता रुमाल की नहीं है, सत्ता धागे की है। एक एक धागे से ये बना है, लेकिन आपको धागा नजर नहीं आ रहा। क्या बोला फर्स्ट में? रुमाल है धागा। बोला क्या जा रहा है? अच्छा, धागा भी किससे बना? कपास, कॉटन। तो सत्ता धागे की भी नहीं है। धागा कहां से आया? कपास से। अच्छा, कपास कहां से आया है? कपास कहां से आया? कपास आया जमीन से। जमीन में क्या बोया था? बीज। कपास का दाना होता है, बीज होता है। सत्ता उस बीज की है। बोलो हाँ। तो बीज तक आपको दिख रहा है कपड़ा, पर सत्ता कपड़े की नहीं है, वो बीज की सत्ता है। उसी प्रकार से ये संसार दिख रहा है, पर संसार के बीज मात्र भगवान है। संसार के बीज क्या है? उन्हीं से सब प्रपंच बना है। जैसे उस बीज से कपास बना, फिर कपास से धागा, धागा से कपड़ा बना, ऐसे भगवान से संसार बना। बोलो हाँ कि ना? तो सत्ता किसकी है? आपकी, हमारी, कि भगवान की? इसलिए मेरी मां, आप 5 तत्वों से बनते हैं, 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं मरता। व्यवहार में लोग कहते हैं मर गया। ये व्यवहार है, व्यवहार में बोलना पड़ता है मर गया। अच्छा, मरने को एक चीज और बोली जाती है। आप क्या क्या बोला जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसकी अर्थी जाती है, तो लोग बोलते हैं मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। सोचो, अभी तक अनिरुद्धाचार्य था और फिर क्या बन गया? मिट्टी। तो आप थे ही नहीं, आप पहले ही से मिट्टी थे, लेकिन अपने को बड़ा 30 मार खा समझते थे। मैं ये, मैं वो, मैं वो। प्राण जरा उड़ गए, हो गए ना माटी। काय बात का घमंड करते थे? सुनो, प्राण जाते ही क्या बन जाओगे? बोलो, मिट्टी। तो सत्ता अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, सत्ता उस माटी की है। हम तो माटी के हैं, पर घमंड कितना भी कर लें। ऐसे आप लोग भी करते हो। जब तक प्राण है, हवा भरी है आपके अंदर, और खेल हवा का है। हवा निकल गई कि बम। जब तक हवा है तब तक एटीट्यूड है, अभिमान है, ईगो है। मैं ये वो। और जरा हवा निकली, हो गए पंचर। चलो सजाओ, चिता जलाओ। बोलो हाँ। फुटबॉल से हवा निकाल दो, किसी काम की नहीं है। ऐसे जिंदगी से हवा निकल जाए, खेल किसका है? आपके भीतर भी तो हवा काम कर रही है। हवा निकल जाएगी ना मैया, पड़ी रह जाओगी। बोलो हाँ। खेल किसका है? उसी हवा का नाम प्राण है। 5 प्राण होते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया
प्राण होते हैं ना, प्राण क्या है? हवा ही तो है। ये सांस क्या है? यही तो प्राण है। जरा गहरी सांस लो, यही प्राण है। यही निकलती आखिरी में बम, अब नहीं आ रही है, नहीं आई टह। मरा कौन? एक बार मुझे कंफर्म बताओ, मरा कौन? जोर से। कोई नहीं मरता। झूठी अफवाह है, मर गए मर गए मर गए। इसलिए मैया आप कभी ना मरोगी। कबीरदास जी कहते हैं हम ना मरी हैं, हम ना मरब, हम ना मरब, मरी है संसारा। क्यों? हमें मिला जीवावन हारा। हमें जिलाने वाला ये बैठा है, हम क्यों मरेंगे? मीराबाई नहीं मरी। कबीरदास जी, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो नहीं मरता। जो अज्ञानी है वो मानता है कि मैं मर गया, मैंने जन्म ले लिया। ज्ञानी थोड़ी मरता हुआ मानता है। मरेंगे नहीं। हम तो यहां काम करने आए हैं 50 साल 100 साल के लिए। आप लोग कितने साल के मेहमान हो? बोलो। जैसे आप वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, काम पूरा करके चले जाओगे, ऐसे ही ये जिंदगी है। कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 80 साल के लिए। कोई पाप करने से बचो, जितना पुण्य कर सकते हो करो। अजामिल जैसा पापी जब भगवान का नाम लिया, मुख से बोला नारायण, बेटे का नाम नारायण था। अजामिल ने पुकारा किसे? बेटे को, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने कहा जाओ, मुझे पुकार रहा है। आ गए भगवान। पार्षद गण आए, अजामिल चल, तुझे भगवान ने याद किया। यमदूत बोले ये तो पापी है, इसे नरक जाना है। बोले ये नरक जाने वाला था, पर भगवान का नाम मरते समय ले लिया, इसका सारा पाप नष्ट हो गया। तो यमदूतों ने कहा भगवान का नाम कोई ले ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा। बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के भगवान का नाम लेकर मुक्त हो जाएगा। इसलिए नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। नाम बड़ी महिमा रखता है इस कली काल में। इसलिए मैया खूब नाम जपो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम राधा राधा। जो अच्छा नाम लगे पकड़ लो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, वही नाम पार लगाएगा। जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, किसी भी नाव में बैठ जाओ पार लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं भगवान के, कोई भी एक नाम पकड़ लो, भव सागर से पार लग जाओगे। अजामिल ने नारायण बोल दिया, पार लग गया। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम। मीराबाई ने क्या जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। तो मीरा गिरधर गोपाल बोल के पार लग गई। नारद जी नारायण नारायण बोल के पार लग गए। हनुमान जी श्री राम जय जय राम बोल के पार लग गए। सनकादि हरि शरणम बोल के पार लग गए। ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप के पार लग गए। जो तुम्हारे गुरु जी तुम्हें मंत्र दे दें वही मंत्र तुम्हें पार लगाएगा। इसलिए सभी मंत्र श्रेष्ठ होते हैं। कभी मंत्रों में भेद नहीं करना चाहिए कि ये मंत्र बड़ा कि ये मंत्र बड़ा, ये मंत्र ज्यादा पावरफुल कि ये मंत्र। भगवान के हर नाम पावरफुल है। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा का भाव मानना पाप है, अपराध है। जो नाम गुरु जी दे दे। कबीरदास जी राम राम जप रहे हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई गोविंद गोविंद जप रहा है, कोई हरि हरि जप रहा है, कोई विष्णु विष्णु जप रहा है, कोई विठ्ठल विठ्ठल जप रहा है, कोई जगन्नाथ जगन्नाथ जप रहा है, कोई बद्रीनाथ बद्रीनाथ जप रहा है, कोई बिहारी जी जप रहा है, कोई राधा रमण जप रहा है, कोई राधा वल्लभ जप रहा है।
जो जप रहा है बस श्रद्धा से अपने इष्ट पे मन लगाओ, वही नाम आपको पार लगाएगा, वही नाम। कई बार आप बोलते हो कि ये नाम अच्छा नहीं है, वो नाम अच्छा। अरे ये अपराध है। भगवान का नाम, चाहे राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, सभी नाम बहुत प्रिय है। नाम जो आप अच्छा लगे वो जपो, पर किसी नाम पर ये मत कहो कि ये बुरा नहीं, अपराध है ये। क्योंकि नाम सारे भगवान। अच्छा ये बताओ, आप कहो कि महाराज जी हमें आपका ये वाला हाथ अच्छा लगता है पर ये वाला हाथ अच्छा नहीं लगता, तब आप हमारा ये वाली हाथ की उंगली काट दो तो भाई दर्द हमें होगा। आपका ये वाला हाथ अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा नहीं लगता। पूरा शरीर आपका है तो आपको आपके पांव के नख से लेके सिर तक आपका शरीर आपको प्रिय है। कहीं भी कांटा लगेगा दर्द आपको होना है। ऐसे भगवान के कोई भी नाम, सारे नाम भगवान के, सभी नाम, अनेक नाम हैं भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अजामिल ने नारायण बोला, पार लग गया। वाह। इसके बाद इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, नारायण कवच का पाठ सुनाया और इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का कल्याण हुआ। एक बार प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने भगवान नरसिंह प्रकट हुए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था, उसके भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, पृथ्वी की स्थापना की। हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद प्रकट भई। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। प्रहलाद जी छोटे हैं। प्रहलाद के पिता ने तपस्या की, वरदान मांगा, मैं दिन को मरूं न रात्रि को मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से। मिला। एक दिन प्रहलाद जी खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुम्हारिन मिट्टी का घड़ा बना करके सुखा करके उसे पकाने के लिए, घड़े को लाल करने के लिए, पकाने के लिए भट्टे पर डाल दी। उसका लगाते हैं भट्टा, आग लगाई, ध्यान दिया नहीं। उस घड़े में बिल्ली ने बच्चे जन्म दे दिए थे। आग लगाई, बच्चे म्याऊं 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 करके जिस तरफ जाएं आग की लपटें। बेचारे वो बच्चे उस आग में जलने के लिए मजबूर हो गए। कहां से भागें? कुम्हारिन बड़ी भक्त थी। कुम्हार कुम्हारिन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़ा पाप हो गया, ध्यान दिया नहीं, बिल्ली ने आके कब बच्चे रख दिए पता नहीं चला। मर जाएंगे बच्चे, हमारे हाथ से हत्या हो जाएगी प्रभु, अपराध हो जाएगा। हे प्रभु हमारे प्राण ले लो, पर ये पाप हमारे माथे न लगे बिल्ली की हत्या का। वो कुम्हार कुम्हारिन बैठ गए और नाम जप करने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जब नाम जपने लगे तो लोगों ने पानी डाला, बुझाया और खोला, सारे घड़ों को चेक किया, पूरे घड़े बिल्कुल गर्म हो चुके थे। खोला, सारे बिल्ली की आवाज आनी भी बंद हो गई, सबको कंफर्म हो गया कि मर गए। सारे घड़ों को चेक किया, नजर कहीं आए नहीं। आखिरी में जब एक घड़ा खोला गया तो बिल्ली अपने बच्चों को उस घड़े में दूध पिला रही थी आनंद से। आग जल रही है, वो घड़ा गर्म था, पर बिल्ली के बच्चे का बाल भी नहीं जला। जब बचाने वाला परमात्मा हो ना तो आग भी नहीं जलाती साहब। उदाहरण देखो ना, प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, भीषण आग लगी, सारे जल गए पर एक बच गया। एक, सारे जले थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं चाहूं तो आग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि वो बिल्ली के बच्चे उस आग में भी नहीं जले। प्रहलाद ने इस बात को देखा और प्रहलाद के मस्तिष्क पर इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, वाह, जिस परमात्मा ने इस बिल्ली की रक्षा की आग से, जिस परमात्मा ने मां के पेट में मेरी रक्षा की, वही परमात्मा हम सबका रक्षक है। वही श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण प्रहलाद जी जपते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बुलाया यहाँ, हे प्रहलाद ये तुम किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का। हिरण्यकश्यप बोले कि तेरा भगवान मैं हूं, पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, क्या आप आग में जलते हुए को बचा सकते हो? क्या आग में जलने से किसी वस्तु को रोक सकते हो? ये ताकत आप में नहीं है पिताजी, इसलिए आप भगवान नहीं है। भगवान रोक सकते हैं। हिरण्यकश्यप बोला बड़ा भगवान भगवान करता है, चल मैं तुझे आग में जला दूंगा, या भगवान का नाम लेना छोड़ दे, मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं आग में जला दूंगा प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप क्या जलाओगे? यदि बचाएगा वो बिल्ली के बच्चे को नहीं जलने दिया तो मुझे जलने देगा? हिरण्यकश्यप बोला बड़ा भरोसा है तुझे तेरे भगवान पे। तुरंत हिरण्यकश्यप ने होलिका का आवाहन किया, होलिका प्रकट हो जा। आ गई होलिका। कहो भैया जरा प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ। होलिका बोली ये तो मेरा प्यारा भतीजा है, इसे क्यों जलाना चाहते हो? हिरण्यकश्यप बोला मेरे दुश्मन का गुणगान गाता है, मेरी बात नहीं सुनता, मेरे दुश्मन का यशगान गाता है, बोलता है कि भगवान बड़ा है, क्या मेरे से बड़ा भगवान है? होलिका बोली ऐसी बात है, तब बैठती हूं मैं। होलिका सिंहासन लगाई और गोद में लेके बैठ गई। होलिका को वरदान था कि आग उसे जलाएगी नहीं। वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो बचाओ, इसलिए थोड़ी मिला था कि किसी को लेके बैठ जाओ। और जब आग लगी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बैठे उस लकड़ी की सैया में। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन। हे प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है? देखो ना हमारे पिता ही हमारे दुश्मन हो गए, वो हमें जलाना चाहते हैं। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मुझे जला दीजिए, लेकिन आप चाहें तो आप, मैं तो आपका हूं, या जलाओ तो आपका, नहीं जलाओ तो आपका। शरणागति ये है कि जलाओ तो आपका और नहीं जलाओ। प्रहलाद की बुआ जल गई होलिका, भैया बचाओ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नहीं बचा पाया सगी बहन को, जल गई। पूरे नगर में होलिका के मरने की खुशियां मनाई गईं। तब से होली का त्योहार चालू हुआ और प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, नींद हराम हो गई, नींद नहीं आ रही है। बोले ये तो बड़ा पावरफुल छोरा है, जलते ही नहीं। एक काम करता हूं इसे जहर पिला देता हूं। तो अपनी पत्नी को बुलाया हिरण्यकश्यप ने, कयाधु यहाँ ये लो जहर, अपने बेटे को पिलाओ जाओ। कयाधु यदि जहर नहीं पिलाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप लगेगा, क्योंकि पतिव्रता नारी पति की आज्ञा का पालन करती है, और पिलाती है तो बेटा मर जाएगा। माता कयाधु कटोरा हाथ में लेकर जहर से भरा, रोने लगी जोर जोर से। प्रहलाद जी आए, माता क्या हुआ? माता ने कहा बेटा तेरे पिता ने तेरे लिए जहर दिया है, पर मैं एक माँ होकर अपने बेटे को जहर कैसे दे दूं? लोग कहेंगे कि माँ ने बेटे को जहर दे के मार डाला। प्रहलाद ने कहा माता जहर में इतनी ताकत नहीं है कि जो भगवान की शरण में है उसे वो जहर मार सके। माता लाओ। छीन लिया प्याला और प्रहलाद पी गए, सबके देखते देखते पी गए, और प्रहलाद जहर पी के भी मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु डर गया, ये तो जहर से भी नहीं मरा। पहाड़ से फेंक दिया, पहाड़ से फेंका। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मैं तो आपका हूं, आप चाहो तो मार दो। हे प्रभु हे श्री हरि आपके सिवा मेरा कौन है नाथ? हे नाथ आपके सिवा मेरा कौन? जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो भगवान श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर प्रहलाद को, ऊपर से गिरते हुए प्रहलाद को गेंद की तरह लोक लेते हैं, कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हृदय से लगाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने लाख प्रयास, इसलिए कहता हूं कभी डर के नहीं जीना चाहिए। डरो मत, जीवन मिला है, भरोसा भगवान का रखो। कोई कभी आपको नहीं मार सकता। मौत आएगी तो आप मरोगे, मौत आएगी ना तो बैठे बैठे ही मर जाओगे, खड़े खड़े गिर जाओगे। और मौत नहीं आएगी तो प्लेन भी टकरा जाए तो भी नहीं मरोगे आप।
बोलो हाँ। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से फिर आए। हिरण्यकश्यपु तो डर गया, पढ़ने के लिए भेज दिया। अच्छा जाओ तुम पढ़ के आओ। पढ़ के आए प्रहलाद जी गुरुकुल से। क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, पहली भक्ति है। भगवान का गुणगान करिए, कथाएं सुनिए। कथा सुन रहे हैं आप, ये पहली भक्ति कर रहे हैं आप। कीर्तन कर रहे हैं आप, तो आप दूसरी भक्ति कर रहे हैं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो आप तीसरी भक्ति कर रहे हैं। आप पाद सेवनम, चरण दबा रहे हैं अपने माता पिता गुरु की सेवा कर रहे हैं, आप चौथी भक्ति कर रहे हैं। सेवा करना कौन सी भक्ति है? बोलो। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ के पांव दबाता है, क्योंकि चरण दबाना, सेवा करना, सेवा का भाव रखना, ये भक्ति है, चौथी भक्ति। इसलिए आपसे कहता हूं आप भी सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन होता है, आप भी भोजन की सेवा, माताओं के भोजन की सेवा, गायों की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा, संतों के हजारों संतों के भोजन की सेवा। सेवा परमो धर्म, संतों की सेवा धर्म है, इसलिए सेवा चौथी भक्ति। अर्चनम, भगवान को तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, अर्चन। वंदन, भगवान की वंदना करना, त्वमेव माता च पिता, ये सेवा करना चौथी, अर्चन करना पांचवी, वंदन करना छठवीं, दास्य भाव रखना सातवीं, दास हूं आपका, सख्य भाव रखना आठवीं, और आत्मसमर्पण कर देना नौवीं भक्ति है। प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं। ये ठीक है। प्रहलाद जी ने जब ये सब कहा, हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। कहां तेरा भगवान? बड़ा भगवान भगवान जपता रहता। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहां नहीं है मेरा भगवान? तो बोल तेरा भगवान क्या इस खंबे पे है? यहां है। हाँ हाँ पिताजी इस खंबे पे, यहां यहां, आप में, मुझ में। हिरण्यकश्यपु बोला, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मिश्री में मिठास होती है कि नहीं? आप बताओ, मिश्री में मिठास है कि नहीं? जोर से, क्या दिखाई पड़ती है? जब तक मिश्री नहीं खाओगे मिठास का पता नहीं लगेगा, ऐसे जब तक भक्ति नहीं करोगे भगवान का पता नहीं लगेगा। खाए बिना थोड़ी मिठास का पता लगता है। भजन किया नहीं, प्रेम किया नहीं, तो कैसे ईश्वर का पता लगेगा? हिरण्यकश्यपु की नजर में खंबा दिख रहा है, पर प्रहलाद की नजर में भगवान दिख रहे हैं। खेल नजरों का है। खेल किसका है? नजरें अच्छी हों तो नजरिया बदल जाता है। नजरें अच्छी हों तो नजरिया बदल जाता है। तो आप लोग भी अपनी नजरें प्रहलाद वाली लाओ। अपनी इन आंखों में प्रहलाद की आंखें, प्रहलाद की प्रेम का चश्मा लगाओ, और प्रहलाद के प्रेम का चश्मा लगाकर देखो, तुम्हें भी खंबे में भगवान का दर्शन होगा। प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूट गया। खंबा टूटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप बोला, मैं नहीं मरता। क्यों? बोले, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाए हैं। बोले, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात्रि, ये संध्या का समय, अब तो मरेगा शाम। बोले, नहीं मरूं। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। बोले, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं,
सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पूस माह फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, ये सावन भादों कुंवर कार्तिक अघन पूस माह फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ नहीं चल रहा, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। तेरे लिए मैंने 13वां महीना डिजाइन किया है। अब बोलो भैया हाँ। कितना भी चतुर हो आदमी मौत से नहीं बचता। इसलिए भगवान ने अब बोले ना ऊपर मरू ना नीचे, भगवान बोले गोद में मरेगा चल। बोले ना अंदर मरू ना बाहर, भगवान बोले देहरी में मरेगा। अब बोल, अब क्या बोले, चल मर। दिया छाती पे नख का प्रहार, विदीर्ण कर दी छाती, फाड़ दी, आतड़ियों की माला बना के पहनी, हिरण्यकश्यपु का उद्धार। बड़े बड़े देवता लक्ष्मी जी स्तुति करने भगवान की आई, भाग गए। इतना विकराल रूप भगवान नरसिंह, बड़े भयंकर। प्रहलाद जी को भगवान ने करुणा की नजर से देखा। प्रहलाद जी गए और भगवान की गोद में जाकर बैठ गए। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए। ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातु। प्रहलाद जी पर बड़ी कृपा की भगवान ने, बड़ा लाड़ लड़ाया। कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कभी कुछ मांगना ना पड़े, आपसे यही वरदान दो। निष्काम प्रहलाद जी क्या कहते हैं, हमें कुछ ना चाहिए, आपसे बड़ी दौलत क्या होगी। आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे पिता ने आपको इतनी गालियां दी, हो सके तो मेरे पिता को माफ कर दीजिएगा। भगवान बोले बेटा तेरे जैसा बेटा जिसका हो वो पिता परम भाग्यशाली है। तेरे पिता की मैंने परम गति कर दी है। तेरा पिता, तेरे जैसे पुत्र को प्रकट करने वाला तेरा पिता हिरण्यकश्यपु भी, उसे भी बड़ा पुण्यात्मा बना दिया। प्रहलाद को भगवान ने राज सत्ता दी, सब कुछ दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर, इसलिए भगवान की शरण में रहो, निष्काम रहो। आप कुछ ना कहो कि ये चाहिए, वो सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। मेहनत करो, मन लगा के काम करो, सफलताएं आपके पीछे पीछे घूमेंगी। आप भगवान के पीछे घूमिए, भगवान की कृपा आपके आगे पीछे रहेगी। भगवान नरसिंह भगवान गए अपने धाम। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी को बचाने भगवान ने हरि अवतार लिया। समुद्र मंथन में धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बनकर आए और 2 पग में सब नापा, तीसरा पग कहां रखा राजा बलि के। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर गई, राजा बलि को राखी बांध कर गई। वहां से रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट हुआ। सबसे पहली राखी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी। राजा बलि पाताल के राजा हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि ही देवराज इंद्र बनेंगे। और भूमि दान किया राजा बलि ने, यश 3 लोकों में छाया। जो दान करता है उसका यश 3 लोकों में छाता है। इसलिए कहता हूं जीवन का नियम बनाओ, दान करना सीखो। ये दास अनिरुद्ध का नियम है कि जब तक हजारों साधु संत भोजन नहीं करते गौरी गोपाल में, तब तक ये दास अनिरुद्ध भोजन नहीं करता।